हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। ये पाइसेस सन मून एंड राइजिंग लोगों के लिए वीकली रीडिंग है जो कि 15 जून से 21 जून का टाइम पीरियड जो है वो कवर करेगी। रीडिंग जो है वो 2 पार्ट्स में होगी। एक तो रेगुलर जो 7 कार्ड्स ड्रॉ करती हूँ मैं राइडर वेट टैरो से, और दूसरा रीडिंग का जो सेकंड पार्ट जो है वो ऑरेकल डेक से होगा। और आप रीडिंग कंप्लीट देखिएगा ताकि आपको कंप्लीट मैसेजेस जो हैं इस हफ्ते के लिए वो मिल सकें। सो लेट्स स्टार्ट एंड सी के पाइसेस सन मून और राइजिंग लोगों के लिए इस वीक के क्या मैसेजेस हैं। चैनल को सब्सक्राइब करते रहें और बेल आइकॉन दबाना ना भूलें ताकि आपको टाइमली नोटिफिकेशंस जो हैं वो मिलती रहें जो भी नई रीडिंग्स आ रही हैं या फिर लाइव रीडिंग्स के लिए भी। ओके, सो ओवरऑल अगर एक नज़र में हम देखें तो वीक में कोई प्रॉब्लम नहीं नज़र आ रही। एक स्मूथ हफ्ता नज़र आ रहा है और कुछ चीज़ें जो हैं वो काफ़ी खूबसूरत हैं जो कि इंडिकेट हो रही हैं। वीक का स्टार्ट ही जो है वो किसी किस्म की अच्छी न्यूज़ से हो रहा है। ये भी हो सकता है कि आपको अपने फ्रेंड्स या फैमिली के साथ टाइम गुजारने का मौका मिले और आप इस टाइम को बहुत ज़्यादा इंजॉय करें। ये टाइम पीरियड जो है एक ब्रेक की तरह आप समझ सकते हैं, जिसमें ये है कि काम के दौरान या स्ट्रेसफुल पीरियड के दौरान एक रिलैक्सिंग फ़ेज़ आया है जिसमें आप इंजॉय कर रहे हैं। जो ट्यूसडे का दिन है ये कोई ख़ास चीज़ की तरफ इशारा कर रहा है। व्हील ऑफ फॉर्चून है, सिचुएशन जो कि आपके लिए अगर रुकी हुई थी, अगर कहीं कुछ प्रॉब्लम आ रही थी ज़िंदगी में, ये किसी चीज़ के बारे में भी हो सकती है, रिलेशनशिप के, बिज़नेस के, एजुकेशन, करियर, कुछ भी हो सकता है। सो ये एक अच्छा कार्ड है, एक बहुत पॉजिटिव कार्ड है। इसका मतलब यही है कि अगर आप किसी जगह पे फंसे हुए हैं तो अब सिचुएशन जो है वो वहाँ पे मूव होना शुरू हो गई है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर। अगर आपको किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल सिचुएशन दरपेश है तो हो सकता है कि वेंसडे का दिन जो है आपको कहीं से किसी तरह की कोई हेल्प मिले। ये हेल्प मॉरल भी हो सकती है, ये हेल्प इमोशनल भी हो सकती है। हो सकता है कोई टाइम आपको, अगर आपको किसी का टाइम चाहिए तो आपको टाइम मिल जाए। ये भी हो सकता है कि ये सिचुएशन रिवर्स हो और आपका कोई रिलेटिव, आपका कोई करीबी, आपका कोई लव्ड वन जो है वो आपसे हेल्प चाह रहा हो। सो अपने इर्द गिर्द जो है लोग हैं उनके ऊपर भी नज़र रखें। अगर किसी को मदद की ज़रूरत है तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा मदद करने वाले हैं। ओके, सो नेक्स्ट जो कार्ड है वो थर्सडे के लिए है। किंग ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है, फायर साइन है। हो सकता है कि पाइसेस जो हैं वो किसी फायर साइन के साथ डील कर रहे हों, और ये भी हो सकता है कि पाइसेस जो है इस हफ्ते ख़ुद फायर साइन की एनर्जी लिए हुए हों। ये एक ऐसा किंग है जो कि जिसके पास एक्शन स्किल्स हैं, जो इंट्यूटिव है और जो लोगों को बहुत अच्छे तरीके से लीड कर सकता है। मुझे ये लग रहा है कि पाइसेस की लाइफ के अंदर इस टाइम के ऊपर एट ए टाइम 2 से 3 लोग जो हैं वो किसी न किसी डायरेक्शन में नज़र आ रहे हैं। अगर पाइसेस किंग का कार्ड ख़ुद पाइसेस को डिस्क्राइब कर रहा है फॉर एग्ज़ाम्पल, इसके बावजूद कोई सजिटेरियस जो है वो तेज़ी से आपकी ज़िंदगी में आता हुआ नज़र आ रहा है और ये फ्राइडे का दिन हो सकता है। ये भी हो सकता है कि ये कोई नई ऑफ़र हो जो कि बहुत तेज़ी से आउट ऑफ नोवेयर आपके सामने आए और आपको उसके बारे में जल्दी फ़ैसला करना पड़े। डिले मत करिएगा। सेकंड कार्ड जो सैटरडे का कार्ड है, अगेन 10 ऑफ पेंटिकल्स है। टेंस के कार्ड जो हैं, व्हील ऑफ फॉर्चून हो या पेंटिकल्स में या और किसी सूट में 10 का कार्ड जो है ये एंडिंग की निशानी होता है, एंडिंग ऑफ अ बैड फेज़ अगर व्हील ऑफ फॉर्चून है, एंडिंग ऑफ समथिंग एल्स अगर कोर्ट कार्ड है कोई। तो 10 ऑफ पेंटिकल जो है ये आपको फैमिली मनी के बारे में बताता है। अगर आप जो हैं वो इस हफ्ते में किसी किस्म की फ़ाइनेंशियल क्राइसिस का शिकार हैं तो, या आपका कोई फैमिली मेम्बर किसी किस्म के क्राइसिस का शिकार है तो मुझे ये लग रहा है कि आप जो हैं या दूसरों की हेल्प कर रहे हैं या कोई दूसरा आके आपको फैमिली में से आके आपको सपोर्ट कर रहा है। जो लास्ट कार्ड है संडे के लिए वो हमिद का कार्ड है।
ये विर्गो को डिपेक्ट करता है। अगर आप किसी विर्गो से डील नहीं कर रहे तो ये भी हो सकता है कि सारा हफ्ता एक बिज़ी स्केड्यूल गुजारने के बाद संडे का दिन जो है वो पाइसेस लोग जो हैं वो अपने साथ गुजारना चाहें। ये भी मुमकिन है कि आपने अगर कोई काम स्टार्ट किया हुआ है या काम स्टार्ट होना है तो उससे पहले आप जैसे जिसे कहते हैं होमवर्क करने के लिए अकेले रहना जो है वो आपके लिए ज़रूरी हो। वैसे भी पाइसेस उन लोगों में से होते हैं जो कि जिनको वक्तन फ़वक्तन अपना ज़ाती टाइम गुजारने की और ख़ामोशी में रहने की ज़रूरत होती है, उससे वो अपनी एनर्जीज़ जो हैं वो रीगेन करते हैं। इस सारी सिचुएशन में देयर इज़ समवन जो कि पाइसेस के लिए आ रहा है और यहाँ पे म्यूचुअल फीलिंग्स नज़र आ रही हैं मुझे। मेरा नहीं ख्याल कि ये इस हफ्ते में डेवलप होगी सिचुएशन, लेकिन ये आने वाले वीक्स में सिचुएशन जो है डेवलप हो सकती है। कोई आपको लव ऑफ़र कर रहा है और आप भी उसकी तरफ इंक्लाइंड हैं और ये सिचुएशन बड़ी तेज़ी से डेवलप होती हुई नज़र आ रही है। कम्युनिकेशन बहुत तेज़ चल रहा है। ओके, सो लेट्स सी के ऑरेकल कार्ड्स जो हैं वो इस हफ़्ते के सिनेरियो में हमें क्या बात बता रहे हैं। हफ्ते के सारे कार्ड्स जो हैं वो ख़ूबसूरत हैं, किसी कोई कार्ड में परेशानी या वरीडनेस की ज़रूरत नहीं नज़र आ रही। सो लेट्स सी के फर्दर इसके ऊपर जो ऑरेकल कार्ड्स हैं उनकी क्या एडवाइस है आपको। एंग्ज़ाइटी, ओके, लगता ये है कि सिचुएशन सब कुछ ठीक होने के बावजूद भी इनसाइड पाइसेस जो हैं वो किसी बात के ऊपर परेशान हैं और अगर इस तरह की कोई बात है तो मेरा ख़्याल है कि आपको अपनी एंग्ज़ाइटी को कंट्रोल करने की ज़रूरत है। अगर एस्ट्रोलॉजिकली हम देखें तो इस टाइम पे नेपच्यून जो है वो पाइसेस में है और ये भी कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम का बायस हो सकता है, स्पेशली वो लोग जो कि 1 मार्च से 10 मार्च के दरमियान में पैदा हुए हैं, उनके लिए ये टाइम पीरियड डिफ़िकल्ट हो सकता है। ओके, सो द नेक्स्ट कार्ड, ब्लॉसमिंग एंड अबंडेंस। परेशान मत हों, जो बैड फेज़ है आपका वो एंड होने जा रहा है और उसके बाद बहुत ज़्यादा अबंडेंस है लाइफ में। नंबर 3 कार्ड है, 3 का कार्ड जो है वो मनी से रिलेटेड है, इनकम से रिलेटेड है, अबंडेंस से रिलेटेड है। सो इट्स अ वेरी नाइस रीडिंग फॉर पाइसेस पीपल। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। नेक्स्ट रीडिंग के साथ फिर मुलाकात होगी। टेक केयर, बाय।